सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। आका फरमाते मेरा कोई वादा उसके साथ नहीं है। इसलिए कि जब आखिरत की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि यार कहीं बिगड़ी ना बनेगी तो हुजूर हमें बचा लेंगे, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, शफाअती li अहलिल कबाइर मिन उम्मती, कि मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े गुनहगारों के लिए। तो हमसे बड़ा गुनहगार कौन है? तो हुजूर तो हमें बचा ही लेंगे, हमारी मगफिरत इंशाअल्लाह हो ही जाएगी। लेकिन एक चीज़ आपसे कहता हूँ, हुजूर अलैहिस्सलातो व तस्लीम के बारे में हम अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि शफाअत की जितनी किस्में हैं सब हुजूर के लिए साबित और हम मानते हैं। सच्चा सुन्नी होने के लिए, सच्चा मोमिन होने के लिए ये अकीदा लाजमी है आपके लिए, हम सब के लिए। क्या कि शफाअत की जितनी किस्में हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम के लिए हर किस्म साबित है। हुजूर बिल्कुल शफाअत करेंगे, बल्कि हमारा अकीदा तो ये भी है कि जितने और लोग शफी होंगे वो सब हुजूर की बारगाह में शफाअत लाएंगे और तन्हा मेरे आका अल्लाह की बारगाह में शफी होंगे। और मेरे इमाम इसको यूं बयान फरमाते हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। हम शफाअत की हर किस्म पर ईमान रखते हैं और रखना भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी शफाअत हलाक होने वालों के लिए, मेरी शफाअत बड़े गुनहगारों के लिए है। लेकिन अब आइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सारे फरामीन हक है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हम नमाज छोड़ दें, नमाज तर्क कर दें, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ये भी फरमा रहे हैं कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा हुजूर उसकी शफाअत नहीं करेंगे, ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात का ये मतलब न निकालना। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ये ज़रूर फरमाया, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। ज़रा तसव्वुर में लाएं, जब माँ बेटे से भाग रही होगी, जब बेटा बाप को पहचानने से इनकार कर रहा होगा, जब ज़मीन शोले उगल रही होगी, आसमान आग बरसा रहा होगा, रिश्ते और नाते खून के टूट चुके होंगे, कुंबा कराबतदारी सब किस्से पारीना बन चुका होगा, इंसान को अपने जिस्म को देखने की फुर्सत नहीं होगी, कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, कोई गले तक पसीने में डुबकियां ले रहा होगा। लोग उस वक्त तो मैदान महशर की हौलनाकी को देखकर ये तमन्ना करेंगे कि भाई चले हमें जहन्नम ही में डाल दिया जाए, लेकिन कम से कम इस मुसीबत से छुट्टी दे दी जाए। महशर वो महशर है जिसके बारे में लोग कहते हैं महशर में जो होगा देखा जाएगा। लोगों की बेबाकी का हाल भी तो देखिए, शायरी की दुनिया और है, हदीस की दुनिया और है। रिवायतों में आया है कि लोग मैदान महशर की तकलीफ और मुसीबत से इस तरह परेशान हो जाएंगे कि लोग तमन्ना करेंगे कि कम से कम इससे छुट्टी मिले, जहाँ जाना है जहन्नम ही में अगर डाला जाए तो डाल दिया जाए, लेकिन कम से कम मैदान महशर से तो हमें निजात मिले। यानी वो महशर है, महशर उसे कहते हैं। लोगों के पित्ते पिघल पिघल कर पानी हो रहे हों, आंखें लोगों की बह रही होगी, जबान प्यास की वजह से लोगों के सीने पे लटक रही होगी, अल्लाह के अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा। आज लोग अपनी रातों को अय्याशियों में गुजारते हैं, कानों में एयरफोन लगाकर गाने यूं सुनते हैं, उनको यूं लगता है कि ये कोई जुर्म ही नहीं। हराम काम इस अंदाज से करते हैं कि इसके बारे में कभी पूछा ही नहीं जाएगा।
आज मुसलमानों में सूद और ब्याज जिस तरीके से आम हो रहा है, ऐसा लगता है कि खौफ खुदा दिलों से उठ चुका है। कल तक तो सिर्फ मर्द ही सूद में मुब्तला थे, आज तो औरतें भी सूदखोरों में शामिल हो रही हैं। बल्कि अस्लाफ की तरफ से ये ऐलान है कि सूअर खाना भी हराम है और सूद खाना भी हराम, दोनों हराम। सूअर भी हराम, सूद भी हराम। लेकिन सूअर से ज्यादा बुरा, सूअर के गोश्त से ज्यादा बुरा सूद खाना है। क्यों? इसलिए कि जो सूअर खा रहा है वो हराम काम जरूर कर रहा है, लेकिन सूअर खाने वालों के लिए अल्लाह ने जंग का ऐलान नहीं किया, मगर जो सूद खाते हैं अल्लाह ने उनसे जंग का ऐलान किया है। फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुलती। अल्लाह का ऐलान है, हम सूद को हलाक करेंगे, सूद को बर्बाद करेंगे और तिजारत में बरकत अता करेंगे। अलग अलग नाम से मेरी कौम सूद के अंदर डूब रही है, सूद की तरफ जा रही है। अल्लाह अकबर। बल्कि लोग तो चाहते ये है कि पाकीज़ा, पवित्र, पाक, तैयब लुकमा हमारी औलाद के हलक के अंदर न जाए, गंदगी जाए, नापाकी जाए, नजासत जाए, ताकि तुम्हारी नस्लों में गंदगी इतनी भर जाए कि तुम्हारी नस्ल फिरौन, हामान, शद्दाद की तरह बन जाए। याद रखना, लुकमा इंसान को संवारता भी है और लुकमा इंसान को बिगाड़ता भी है। हम क्या समझते हैं सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आज इसी हमारे मुल्क, प्यारे भारत, प्यारे हिंदुस्तान में बचत गट के नाम पर औरतें कहां जा रही? कोई है ही नहीं रोकने वाला, कोई है ही नहीं इनको इस्लाह करने वाला, कोई है अल्लाह अकबर इस सैलाब और तूफान पर बंद बांधने वाला। मैं पूछना चाहता हूं मेरी बहनों से, एक फिक्र वो माओ की भी थी जो अपने शौहर से कहती थी कि अगर तुझे हलाल लुकमा ना मिले तो खाली हाथ वापस आना, लेकिन हराम घर में लेकर मत आना। हमें भूखे रहना तो गवारा है मगर हराम खाना गवारा नहीं है। और आज की औरतें बचत गट के नाम पे हजार हराम के दरवाजे खोल रही। क्या मरना नहीं है, मौत नहीं आना है? याद रखो, हराम रोजी की तरफ जाने वालों, हलाल अपने साथ नहीं ले जाओगे, हराम क्या साथ ले जाओगे? कुरान कहता है ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, अपने नसीब का दुनिया का मत भूलो। अपने तुम्हारे नसीब का क्या है दुनिया के अंदर, दुनिया में अपने नसीब का मत भूलो। कुछ नहीं ले जाओगे सिवाय कफन के, सिर्फ कफन ले जाओगे, और वो भी अल्लाह राजी है तो कफन रहेगा, और अगर अल्लाह राजी नहीं है तो वो कफन भी जहन्नम की आग की चादर की शक्ल इख्तियार कर जाए। कब्र के मुतालिक किसी ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी चची फातिमा बिन्त असद की कब्र में लेट गए, हालांकि इससे पहले हमने किसी की कब्र में आपको लेटते नहीं देखा। आप अपनी चची हज़रत मौलाए कायनात की अम्मी जान सैयदा फातिमा बिन्त असद से हुजूर बहुत मोहब्बत करते थे। कहते थे कि ये मेरी चची नहीं बल्कि ये मेरी माँ है। आका ने उनसे बहुत प्यार किया, और जब आपका विसाल हुआ तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उनकी कब्र में लेट गए। तो किसी ने पूछा आका, आप अपनी चची जो आपकी अम्मी है आप उनकी कब्र में लेट गए? फरमाया हाँ, ताकि मेरी ये माँ कब्र के फितने से बच जाए। तवज्जो करें आप, थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहता हूँ, बहुत अहम बात। फरमाया ताकि ये मेरी माँ, कौन माँ? जिसको रसूलुल्लाह अपनी माँ कहें, जो मौला अली जैसे की माँ हो, सैयदुस सादात की अम्मी जान हो, जो हजरत जाफर तैयार की अम्मी जान हो। गौर फरमाए, जो जन्नत में फरिश्तों के साथ उड़ने वाले जाफर तैयार, उनकी अम्मी। रसूलुल्लाह कहे मेरी अम्मी, मौलाए कायनात की अम्मी। गौर फरमाए,
और आका क्या फरमा रहे, मैं कब्र में उनके इसलिए लेट गया ताकि मेरी उस अम्मी को कब्र के फितने से निजात मिले। तो फिर किसी पूछने वाले ने पूछा, हुजूर इनको भी कब्र के फितने से निजात नहीं, इनको भी कब्र के फितने से निजात नहीं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे बेटे इब्राहिम के बारे में भी मैं ये बात नहीं कहता। गौर फरमाए, आप गौर करें, जबकि सरकार इब्राहिम दूध पीने की उम्र में दुनिया से तशरीफ ले गए। ये तालीम उम्मत के लिए था, ये उम्मत की तालीम के लिए था। सोचो, हराम धंधे करने वालों और जन्नत के ख्वाब देखने वालों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, जन्नत के ख्वाब देखने वालों, रातों को जिना, शराब, जुए इसमें डूब करके फिर जन्नत के ख्वाब देखने वालों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तालीम उम्मत के लिए फरमा रहे। शरू सुदूर उठा करके देखो, उसमें ये रिवायत मौजूद है। अल्फाज का इंतखाब कोई दूसरा हो सकता है, मफहूम यही है कि फितने कब्र के बारे में आका ने उम्मत को तालीम देते हुए इरशाद फरमाया कि मैं अपने बेटे इब्राहिम के बारे में भी ये बात नहीं करता। हालांकि वल्लाह तल्ला बिल्लाह हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से जिस चीज को भी निस्बत हो जाए, खुदा उस निस्बत की लाज रख लेता है। ये तो खूने मुस्तफ़ा जाने रहमत है, ये तो नसबे मुस्तफ़ा जाने रहमत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि सारे नसब मुनक़ते हो जाएंगे सिवाय मेरे नसब के। किसी का ना हसब काम आएगा ना नसब काम आएगा, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत का नसब क़यामत में भी काम आएगा। फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम उम्मत की आंखें खुल तो जाए, लेकिन अल्लाह अकबर, इतने जराइम करने के बाद भी हमारा क्या हाल है। हम जन्नत, याद रखिएगा, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितना हमने बता दिया उसको। तो मैं बात ये अर्ज़ कर रहा था कि महशर ये है, इसे महशर कहते हैं। अब सोचो, उस महशर में सबको तमन्ना है हुजूर की बारगाह की हाज़िरी की, कि हुजूर का कुर्ब मिल जाए बिगड़ी बन जाए, आका का कुर्ब मिल जाए बिगड़ी बन जाए। और सोचो ज़रा, तसव्वुर में लाओ, ध्यान में लाओ कि वो महशर में हुजूर की बारगाह में हुजूर के पास हाज़िरी का मौका मिल गया और अर्ज़ी लगाई, या रसूल अल्लाह, मेरी तो मैंने बनी बिगाड़ दी, मेरा तो सब कुछ बिगड़ गया, मैं बर्बाद हो गया, हलाक हो गया, तबाह हो गया, दुनिया में कुछ नहीं कर सका। या रसूल अल्लाह, आप शफाअत फरमा दें। जाना तो सबको वहीं है, उसी बारगाह में जाना है। मुस्लिम शरीफ की हदीस बहुत तवील है, सारी कायनात हुजूर की बारगाह में जाएगी, सब हुजूर की बारगाह में जाकर के इल्तिजा करेंगे हुजूर शफाअत करा दें। बल्कि एक हदीस तो यहाँ तक है कि इब्राहीम खलीलुल्लाह को भी अगर हाजत उस दिन किसी की होगी तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हाजत हो। उस हदीस की तर्जुमानी मेरे इमाम ने यूँ की है कि वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ज़रा सोचो, उस वक्त तो हुजूर की बारगाह में हाज़िरी दी और अर्ज़ की, आका हमारी शफाअत कर दे। और अल्लाह ना करे, हज़ार बार ना करे, सिर्फ तसव्वुर में लाओ, हुजूर ने ये कह दिया, क्या तूने मेरा फरमान न सुना था कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। अगर अल्लाह ना करे हुजूर ये कह दें, अल्लाह ना करे कह दें। हालांकि उनकी करम से ऐसा नहीं लगता कि वो कहेंगे, लेकिन वो गयूर बहुत है, वो बहुत बागैरत है। जिगर मुरादाबादी ने कहा था, इस उम्मत आसी से न मुँह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। वो बहुत गयूर हस्ती है, अल्लाह की मखलूक में उनसे बड़ा कोई गैरतमंद है ही नहीं। अल्लाह ना करे अगर रुख अनवर फेर ले, अल्लाह ना करे अगर चेहरा वद्दुहा फेर लें, अल्लाह ना करे अगर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम रुख अनवर फेर करके किसी और तरफ चेहरे अनवर कर ले। बताओ कहाँ दुहाई दोगे, किसकी बारगाह में दस्तक दोगे, कहाँ जाओगे? 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट का वक्त निकाल लो, सच्ची तौबा कर लो, नमाजी बन जाओ। कुरान तो ऐलान कर चुका,
कामयाबी के 3 उसूल कुरान बयान कर चुका। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बिही फ़सल्ला। दिल पाक कर लो, अल्लाह का जिक्र करो, नमाजी बन जाओ, कामयाबी तुम्हारा मुक़द्दर हो गई।